हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। हमारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की क्लासेस चल रही थी उसके बाद में आज हम आपके सामने हाजिर हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर। इंग्लिश ग्रामर की जो मैं आपको कराऊंगा क्लासेस वो कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वाले बच्चे हैं जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, जो वर्किंग है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। राइट। इंग्लिश के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद में वोकैबुलरी एंड काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं जो इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर कराऊंगा, वोकैबुलरी आप लोग कर सकते हो, काफ़ी सारे सोर्सेज है उसके लिए। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में मैं बेसिक से लेके चलूंगा, बिगिनिंग से लेके चलूंगा, स्टार्टिंग से ईच एंड एवरी पॉइंट्स, एवरी टॉपिक आपको मैं कराऊंगा। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं लेके चलता हूं इंग्लिश ग्रामर में, वो सब्जेक्ट को लेके चलता हूं। राइट। हम समझेंगे सब्जेक्ट होता क्या है। इंग्लिश ग्रामर में एक टर्म आती है सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, ये लिखोगे आप, व्हाट इज सब्जेक्ट। राइट। सब्जेक्ट को हम डिफाइन करेंगे, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि द पर्सन हु डज समथिंग मीन्स टू से वह व्यक्ति जिसके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, कुछ काम किया जाता है, दैट इज सब्जेक्ट। द पर्सन हु डज समथिंग, ये लिखेंगे हम लोग, द पर्सन हु डज समथिंग। राइट बच्चों, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो जो कार्य या वर्क जो है जिस व्यक्ति के द्वारा होता है, जिस पर्सन के द्वारा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राम प्लेज क्रिकेट। राइट। मैंने लिखा राम प्लेज क्रिकेट। डेफिनेशन क्या है, द पर्सन हु डज समथिंग। इस सेंटेंस के अंदर, दिस इज अ सेंटेंस, सेंटेंस में बता दूं मैं, सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट वर्ब करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस में बताऊंगा, क्योंकि ये टर्म्स है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये काफी सारे टर्म्स में यूज होगी, इसलिए मुझे पहले ये बताना पड़ रहा है। ईच एंड एवरी टॉपिक बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पे जो कार्य करने वाला है, काम करने वाला है, वो कौन है बच्चों, राम है। मैंने क्या बताया था, द पर्सन हु डज समथिंग, व्यक्ति जो कुछ करता है। ठीक है। तो यहाँ पे काम करने वाला जो है, कुछ करने वाला कौन है, राम है। राम इज अ सब्जेक्ट हियर, हम लिखेंगे राम क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है। राम कर क्या रहा है, क्या करता है राम, राम खेलता है। ठीक है, खेलता है, तो ये वर्ब हो जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा मैं। और क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी इन द नेक्स्ट टॉपिक। राइट। एक और एग्जांपल ले सकते हो, मैंने यहाँ पे राम है वो नाउन के रूप में लिया था, नाउन भी बता दूंगा मैं, नाउन प्रोनाउन सब बता दूंगा। राइट। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, लाइक मैंने लिया ही इज गोइंग टू मार्केट। व्हाट इज दिस, दिस इज ही इज गोइंग टू मार्केट। राइट। यहां पे एक्शन जो हो रही है, मींस जो कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, इसके द्वारा हो रहा है, ही के द्वारा हो रहा है। ही मीन्स वह है हिंदी में। ही क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मीन्स टू से जिसके द्वारा कोई कार्य होता है, जो कार्य करने वाला होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट आपका लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब जी ये तो मैंने बता दिया कि जिस पर्सन के द्वारा या जिस वर्ड से ये पता लगे कि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट होते हैं। अब भैया जिसमें काम ही नहीं हो रहा है, तो अगर काम ही नहीं हो रहा है तो किसको आप कहोगे कि ये सब्जेक्ट है। ठीक है। देयर इज वन मोर एग्जांपल, देखिए कैसे। उसके लिए हम कहेंगे, डेफिनेशन क्या बना सकते हैं दूसरी, कि किसी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, दैट इज द सब्जेक्ट। क्या,
द वर्ड about which we talk in a sentence, right? The word about which we talk in a sentence, किसी सेंटेंस में हम जिस शब्द के बारे में बात करते हैं दैट इज द सब्जेक्ट, राइट? इसमें एक्शन या काम होने की बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो कैसे एग्जाम्पल लेंगे हम, क्या लेंगे? आपने लिखा राम इज ए गुड बॉय, ये लिखा मैंने, राम इज ए गुड बॉय। यहां पे बच्चों को काम तो हो नहीं रहा, साथियों मित्रों, कोई काम हो रहा है यहाँ पे, कोई कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रही, मींस इसमें वर्ब है ही नहीं। तो जी क्या हो रहा है? सब्जेक्ट तो है ना फिर भी। तो जी मैंने पहले वाले डेफिनेशन में बताया कि जो कोई कार्य करने वाला था, जो पर्सन, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई कार्य ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है भैया? बात हो रही है राम जी के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में बात हो रही है ना? राम जी के बारे में बात हो रही है, तो राम जी क्या हो गए भैया? सब्जेक्ट कहलाए। क्या कहलाए जी? सब्जेक्ट। क्या बात हो रही है राम जी के बारे में? कि राम है वो गुड बॉय है, कैसा लड़का है? गुड। ये इसकी क्वालिटी को शो करता है, गुड जो है वो राम की क्वालिटी को शो करता है, राइट? सो राम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बात यहाँ पे राम की हो रही है। और एग्जांपल ले सकते हो, राम की जगह आप लिखते हो क्या लिख सकते हो? राम की जगह आप कोई प्रोनाउन ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया ही, ले लिया ही इज ए बॉय लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है? तो इन दोनों ही प्रकार के सेंटेंस में क्या नहीं हो रही है? एक्शन नहीं हो रही है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है? यहाँ पे ही के बारे में हो रही है। सो सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग द वर्ड अबाउट व्हिच वी टॉक इन अ सेंटेंस, यानी कि जिसके बारे में आप बात करते हो किसी सेंटेंस में, दैट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका नाउन के फॉर्म में भी हो सकता है, प्रोनाउन के फॉर्म में भी हो सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। सिंगुलर प्लूरल टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज द नंबर, वो नंबर कराऊंगा तो पता लग जाएगा, ठीक है? लिविंग नॉन लिविंग होता ही है। अब सब्जेक्ट का टॉपिक मैंने आपको समझाया है, सब्जेक्ट बताना जरूरी था, क्योंकि आगे जब हम टेंस पढ़ेंगे या और जो ग्रामेटिकल टर्म्स पढ़ेंगे, ध्यान रखना इसको ग्रामर नहीं बोलते हैं, एज पर द प्रोनाउंसिएशन इसको ग्रामर बोलते हैं। काफी सारे बच्चे इसमें रॉन्ग होते हैं कि इसको ग्रामर बोलते हैं, दैट इज ग्रामर। और यहाँ पे भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, देखते नहीं है कि GRAMMER कर देते हैं इस ग्रामर की स्पेलिंग को। सो ये ER नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आज के बाद हमेशा आप लोग AR लिखना। समझ में आ गई बात? सो दिस इज अ ग्रामर, नॉट ग्रामर। सब्जेक्ट के बाद हम सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं हम। तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। क्या होता है ऑब्जेक्ट? अभी हमने सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट के बाद में उसी पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी में बताऊं तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता द्वारा जिस पर या जिसके लिए, जिस पर या जिसके लिए, मेन पॉइंट है, कोई कार्य किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में उसको कर्म कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें, द वर्ड ऑन विच और फॉर विच समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे द वर्ड ऑन, या लिख सकते हैं हम फॉर विच समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन होती है ऑब्जेक्ट की, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जिस पर या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। किसके द्वारा होगा कार्य? कार्य होगा बच्चों किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। तो जिस पर या जिसके लिए होगा ना, वही ऑब्जेक्ट होगा जी, ये ध्यान रखना। कैसे? आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ध्यान से देखिए एग्जांपल। मैंने एक एग्जांपल लिया,
जैसे मैंने लिख दिया ही ईट्स क्या जी, मैंगो, मैंने ये लिख दिया जी, एक एग्जांपल लिख दिया, ही ईट्स मैंगो। यहाँ पे 3 वर्ड्स है, आप देख पा रहे हो कितने वर्ड्स है, 3 वर्ड्स है। ही है दैट इज सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब एंड मैंगो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट वगैरह बता ही चुका हूं मैं, ईट्स यहाँ पे वर्ब होती है, इसके बाद बताऊंगा मैं, मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। भैया सब्जेक्ट जो है ही, उसके द्वारा जो काम हो रहा है वो तो खाने का हो रहा है, कुछ भी खा रहा हो, आम खा रहा हो, सेब खा रहा हो, बादाम खा रहा हो, अंगूर खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो भैया, है जूते को छोड़ के, मान लो, तो क्या खा रहा है वो, मैंगो। सो ही, इसके द्वारा जो खाने का जो काम हो रहा है, खाने का जो काम हो रहा है वो किसके लिए, मैंगो के लिए, आम के लिए, या आम पर खाने का कार्य हो रहा है, काम हो रहा है इसके द्वारा। सो मैंगो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, कर्म बोलते हैं जिसको हिंदी में, राइट। और एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो, आप ले सकते हो, सी इज प्लेइंग, प्लेइंग क्या जी, फुटबॉल, फुटबॉल ले लो जी, हॉकी ले लो, फुटबॉल ले लो, हैं वॉलीबॉल ले लो, कुछ भी ले लो। सब्जेक्ट यहाँ पे सी हो गया, मैंने बताया था काम जो करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बारे में बताऊंगा बाद में। इंग्लिश ग्रामर में भी बच्चों मैं बता दूं आपको, काफी कुछ चीजें नई सीखने को मिलेगी आपको हमारे साथ में। जो बच्चे नए हैं हमारे साथ बने हुए हैं अभी, जो न्यू है इस प्लेटफॉर्म पे, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन आए इसके लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगर समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है हमारे साथ पढ़ने में, तो लाइक भी कर दीजिए। मैं पूरा एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से इंग्लिश ग्रामर लेके चल रहा हूँ। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट क्लास है बच्चों, पहली क्लास है। धीरे धीरे हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, जो आवश्यक इंग्लिश ग्रामर होती है, जरूरी होती है बच्चों को स्कूल के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, भले आप सारी टर्म्स वगैरह नहीं सीख पाओ, लेकिन जो जरूरी होती है, जो जनरल होती है, जो आपकी स्पीकिंग में भी काम आएगी, एग्जाम में भी काम आती है, स्कूल में भी काम आती है, सब जगह काम आती है, वो आप इस प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरह से समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके हमारे साथ करोगे। ठीक है, सो ये मैंने बता रहा था, ये सब्जेक्ट हो गया। अब सी यानी कि वह जो काम कर रही है, वो तो ये कर रही है, खेलने का हो रहा है, लेकिन वो खेलने का क्या, खेलने का, फुटबॉल खेलने का, यानी कि खेलने का जो काम है फुटबॉल के लिए, फुटबॉल पर हो रहा है, ध्यान रखना। सो फुटबॉल यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी मेरी बात, ऑब्जेक्ट ही हो गया। अब आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा एक छोटी सी बात और ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या है कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं मेनली, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बोले ये कौन सा ऑब्जेक्ट, ये चुनो या चुनो। जैसे 2 हाथ में लड्डू दे देना आपको बोल दे जी ये लो जी, एक हाथ खोलो जी, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया ये हाथ खोलो या ये हाथ खोलो, है फिर तुक्का मारते हो, चलो जी ये खोल देते हैं, देखा जाएगा जो किस्मत में लिखा है ना। सो 2 ऑब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ऑब्जेक्ट है कौन सा, ये वाला है, ये वाला है, कौन सा है तो इसमें एक ही, क्योंकि 2 तो आज तक हमने कभी सुना ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, है तो एक ही, अब कौन सा है, चलो तुक्का मार देते हैं, है ना। जबकि ऑब्जेक्ट दोनों ही होते हैं। अगर उनको पता हो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट, तो वो क्लियरली विद कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि भैया ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि क्यों डायरेक्ट है और क्यों इनडायरेक्ट है। ठीक है, सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स आएगी, नॉन लिविंग थिंग्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगी नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट में आएगी, और इनडायरेक्ट में आएगी लिविंग थिंग्स। क्या आएगी, लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होगी वो आएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगी नॉन लिविंग थिंग्स। कैसे, एग्जांपल की तरह से हम समझते हैं। एक एग्जांपल ले लिया मैंने लिखा ही टीचेस अस
इंग्लिश। मैंने एग्जांपल ले लिया ही टीचर्स अस इंग्लिश। आपको पूछा गया कि इसमें से ऑब्जेक्ट बताइए, तो आपका ध्यान इन दोनों पे जाएगा जी। आप कहोगे जी ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, कौन सा बताऊं मैं, है कंफ्यूज हो जाओगे बात कि ये है या ये है। आप कहोगे जी ये है, तो जब ये है तो फिर ये क्या है, फिर कहोगे जी ये है, तो भैया ये है तो फिर ये क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे। है तो दोनों में से एक ऑब्जेक्ट, तो भैया यहाँ पे दोनों ही ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है बताइए मुझे, हाँ जी, कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। मैंने बताया है यहाँ पे क्या बताया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग होती है। सो इसमें अस और इंग्लिश इन दोनों में लिविंग कौन सी है, नॉन लिविंग कौन सी है। इंग्लिश ये नॉन लिविंग थिंग है, और अस मींस हमें, हम पर्सन, हम किस में आ गए, लिविंग थिंग में आ गए। सो ये क्या है आपके पास में, लिविंग थिंग क्या होती है, मैंने क्या बताया था, लिविंग थिंग होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो अस यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चों, और इंग्लिश क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर होगी कहानी। ये हो गया आपके पास में जो लिविंग थिंग, मैंने क्या बताया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको लिखोगे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश जो कि लिविंग थिंग नहीं है, एक्चुअली में क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग क्या बताया था मैंने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था। क्या बताया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज के बाद ये क्लियर हो गई होगी आपको बातें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट साथ में हो तो उसमें क्या होगा, जो नॉन लिविंग थिंग होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, और जो लिविंग थिंग होगी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। अब कंफ्यूज मत होना, आपको सेंटेंस दे दे उसमें तपाक से बता देना कि ये भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, आप हमें दो ऑब्जेक्ट देके कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन हम कंफ्यूज होने वाले नहीं है, क्योंकि हम नरेश सोनी एजुकेशन पे इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लेते हैं। ठीक है, सो आज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही टॉपिक हमारे हो पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे और ग्रामर का अगला टॉपिक लेके चलेंगे। सारे टॉपिक्स में कराऊंगा आपको इंग्लिश ग्रामर की, जो कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं 10th क्लास के बाद में, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए, और जो स्कूलिंग में बच्चे हैं उनके लिए भी है ग्रामर के लिए, और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वर्किंग है, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कहते हैं सर हमें इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में हम पुअर है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग करो, वोकैबुलरी अच्छी तरह से लर्न कर लो, बस क्या कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको आप कम्युनिकेशन में लेके आओ, इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। टूटी फूटी तो बोल ही सकते हो, टूटी फूटी तो कर ही सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।